Welcome to the yet another session on the subject system analysis and design. From today onwards, we are going to start the next unit, that is testing. In today's lecture, we will discuss the definition of testing and the important terms of the testing. Let's start the discussion with the introduction and the definition of testing. Testing is the process of evaluating a system or its components with the intent to find whether it satisfied the specified requirement or not. Or in simple words, we can say testing is executing a system in order to identify any gaps, errors, or missing requirements in contrary to the actual requirements. तो टेस्टिंग मींस वी विल evaluate द सिस्टम. सपोज कीजिए अब आपके पास आपने पहले रिक्वायरमेंट करी लीज यूजर से, फिर उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन तैयार किया, फिर उसकी आपने आपने उसको सिस्टम को डिजाइन करने के बाद सिस्टम को डेवलप कर लिया. तो डेवलप करने के बाद आप एक बार सिस्टम को अवेल्युएट करोगे कि क्या ये सिस्टम वही चीज कर रहा है जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी, या यूजर की रिक्वायरमेंट से कुछ हट तो नहीं रहा, या कोई काम ये ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, या कोई ऐसी चीज है जो ये सिस्टम नहीं कर रहा जो यूजर ने बोली थी. सो टेस्टिंग मींस evaluating द सिस्टम और इट्स कंपोनेंट्स. तो ये evaluation हम करेंगे क्यों? हम इसलिए करेंगे ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कोई एरर तो नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट मिस तो नहीं होगी, या इसमें ये कोई ऐसा काम ना कर तो नहीं है, ऐसा काम ना कर रहा हो जो यूजर ने माना नो डिमांड किया था, या कुछ जो ये काम कर रहा है क्या वो ठीक काम कर रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वी आर नो आस्किंग द सिस्टम टू डू समथिंग and it is not able to perform that task properly or efficiently or accurately. तो दो तीन चीजों का हम ध्यान रखेंगे. हम evaluate करेंगे अपने सिस्टम को ये देखने के लिए कोई एरर तो नहीं है, कोई गैप तो नहीं है, या कोई रिक्वायरमेंट्स ऐसी तो नहीं है जो यूजर की मिस हो गई हो. इन सारी चीजों को चेक करने के अलावा हम ये भी देखेंगे कि क्या सिस्टम जो काम कर रहा है वो एक्यूरेटली कर रहा है. ये ना हो कि सिस्टम हाँ जो यूजर ने कहा था उसकी रिक्वायरमेंट सारी हाँ कर रहा है काम, लेकिन क्या वो काम ठीक से भी कर रहा है, क्या जो इनपुट से आउटपुट आनी चाहिए, जो इंटेंडेड आउटपुट है, क्या वो ये प्रोवाइड कर रहा है. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन सिस्टम टेस्टिंग. Now, according to the official definition by the American National Standard Institute and Institute of Electrical and Electronic Engineering, standard number 1059, testing can be defined as a process of analyzing to detect the difference between existing and required conditions, and to evaluate the features of the software item or the system. So, according to the NC and IEEE, key, this is the process, testing is the process of analyzing to detect the difference between existing and required conditions. It means कि हमें ये पता करना है कि ये सिस्टम क्या काम कर रहा था और क्या रिक्वायरमेंट थी. तो एक्चुअल हो गया इसकी वर्किंग, और रिक्वायर्ड वर्किंग जो यूजर ने बोला था, क्या रिक्वायर्ड वर्किंग और एक्चुअल वर्किंग में कोई डिफरेंस तो नहीं है. अगर वो डिफरेंस है तो वी नीड टू करेक्ट दैट वन आउट. सो टेस्टिंग इज बेसिकली टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिक्वायरमेंट एंड द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द सिस्टम, एंड वी विल आल्सो बी evaluating the various features of the system. Now the next point is who does testing. टेस्टिंग करता कौन है. तो इसके लिए हर कंपनी का अपना सिस्टम होता है. बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनके पास अलग डिपार्टमेंट होता है टेस्टिंग का. कुछ कंपनीज होती हैं जिनके पास अलग डिपार्टमेंट भी होता है, लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं, सिस्टम डेवलपर्स होते हैं, वो मिलके काम करते हैं, जिसको हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं. दैट वी विल बी डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर इन टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. तो हर कंपनी का अपना एक स्ट्रक्चर रहता है. कहीं पे स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, कहीं पे डेवलपर करते हैं,
कहीं पे दोनों मिलके करते हैं, यूजर्स इन्वॉल्व रहते हैं, कहीं पे यूजर्स इन्वॉल्व नहीं रहते, तो इट डिपेंड्स अपॉन द दो द बेसिकली द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी। बट अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये चार तरह के जो हैं लोग हैं जो वो टेस्टिंग करते हैं एक सिस्टम की। द फर्स्ट वन इज सिस्टम टेस्टर्स, दूसरे होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, तीसरे होते हैं प्रोजेक्ट लीडर एंड मैनेजर्स, एंड नंबर फोर इज एंड यूजर। तो ये चार तरह के डिफरेंट पर्सन्स हैं जो टेस्टिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ कंपनीज में इनमें से सिर्फ दो हो, किसी में सिर्फ एक हो, किसी में ये चारों हो, तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। बट नॉर्मली अगर ब्रॉडली हम देखें तो टेस्टिंग में चार तरह के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। स्पेशलाइज सिस्टम टेस्टर, सिस्टम डेवलपर्स जिन्होंने खुद डेवलप किया है सिस्टम, सिस्टम डेवलपिंग जो टीम है उसका लीडर, एंड द एंड यूजर्स जो सिस्टम को यूज करेंगे। तो एक और भी चीज आपको ध्यान रखनी होगी, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट द सिस्टम एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स साइकिल। द नेक्स्ट टू सेक्शंस state when testing should be started and when to end during the SDLC। तो बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि आप कभी भी स्टार्ट कर दो टेस्टिंग, कभी भी एंड कर दो टेस्टिंग, ऐसा नहीं होता। तो देयर आर स्पेसिफिक टाइम कि आप कब टेस्टिंग स्टार्ट करनी है और कब एंड करनी है। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये चीज बहुत ही क्लियर होती है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कब स्टार्ट करनी चाहिए टेस्टिंग और कब हमें एंड करनी चाहिए। तो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन टू स्टार्ट द टेस्टिंग, टेस्टिंग कब स्टार्ट करें। वैसे जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये कहती है कि जितना आप जल्दी टेस्टिंग स्टार्ट कर दोगे उतनी आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और आपका टाइम बच जाएगा, एंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट द एरर फ्री सिस्टम विल बी मोर। And according to the system development life cycle, testing can be started from the requirement gathering phase and continue till the deployment of the software। अब आपके दिमाग में ये चीज आएगी जी, जब हम यूजर से रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तब टेस्टिंग कैसे स्टार्ट हो जाए। तो इसका सिंपल सा आंसर है, जब आप यूजर से रिक्वायरमेंट लेते हो उसके बाद उसको एनालाइज करते हो ना, यूजर की रिक्वायरमेंट लेने के बाद, याद करो हमने बड़ा क्लियर कट डिस्कस किया था, सबसे पहले आप यूजर से रिक्वायरमेंट लोगे फिर उसको वैलिडेट करोगे। तो यूजर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यूजर की रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करना, दिस इज टेस्टिंग इटसेल्फ। क्योंकि आप यूजर से रिक्वायरमेंट ले रहे हो और उसका उसको डीपली एनालाइज कर रहे हो, उसको इवेल्युएट कर रहे हो। और किसी भी सिस्टम को एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, इसी को तो टेस्टिंग कहते हैं। सो इट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। और इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हो। आप स्पाइरल मॉडल फॉलो कर रहे हो, आप वाटरफॉल मॉडल यूज कर रहे हो, तो उसके हिसाब से अलग अलग फेज में अलग होगी। So testing is done in different forms at every phase of SDLC। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में टेस्टिंग हर फेज पे अलग तरह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज द एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट आर आल्सो कंसिडर्ड एज टेस्टिंग। जैसा मैंने भी आपसे डिस्कस किया, जब आपने यूजर से रिक्वायरमेंट ली तो आप उन रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करते हो, उनको एनालाइज करते हो, उनको एवेलुएट करते हो। दिस इज कॉल्ड टेस्टिंग। नाउ आपने डिजाइन तैयार किया, उसके बाद आपने डिजाइन को रिव्यू किया। डिजाइन फेज में आपने सॉफ्टवेयर का अपने सिस्टम का ब्लूप्रिंट डिजाइन कर लिया। ब्लूप्रिंट डिजाइन करने के बाद आप फिर से उस सिस्टम डिजाइन को रिव्यू करोगे, एनालाइज करोगे टू इंप्रूव द डिजाइन। अब रिव्यू करना, उसको एनालाइज करना, दिस इज अगेन द टेस्टिंग। नाउ testing performed by a developer on completion of the code is also categorized as testing। किसी डेवलपर ने सिस्टम के लिए किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक कोड लिखा, तो कोड लिखने के बाद जो डेवलपर होता है वो एक बार नजर जरूर अपनी फिर से नो नजर दौड़ाता है पूरे कोड पे कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, या जो मैं डेटा दे रहा हूँ आउटपुट उसके अकॉर्डिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टेस्टिंग। तो हर फेज पे टेस्टिंग होती है एसडीएलसी में। लेकिन टेस्टिंग के जो मेथड्स हैं वो अलग अलग होते हैं। फुल फ्लेज टेस्टिंग होती है जब हम अपना पूरा डिजाइन कर देते हैं, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार कर लेते हैं। सिस्टम जब हमारा पूरा बन के तैयार हो जाता है तो तब हमारी एक्चुअल टेस्टिंग स्टार्ट होती है, जिसको हम टेस्टिंग कहते हैं।
लेकिन टेस्टिंग उससे पहले भी होती रहती है, लेकिन वो हर कॉन्टेक्स्ट में अलग होती है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग। अब व्हेन टू स्टार्ट टेस्टिंग, इसका तो बहुत क्लियर कट सा आंसर है कि जो टेस्टिंग है वो एसडीएलसी के हर फेज पे हो सकती है, लेकिन हर फेज पे जो टेस्टिंग का मेथड होगा, जो टेस्टिंग का ढंग होगा, दैट विल बी टोटली डिफरेंट। तो अब टेस्टिंग तो आपकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट गैदरिंग से स्टार्ट हो गई और सिस्टम की मेंटेनेंस तक आपकी टेस्टिंग चल रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि अब सिस्टम वो शुरू हुई है पहले फेज पे और एंड तक फेज पे चल रही है अकॉर्डिंग टू द एसडीएलसी। अब पॉइंट ये है कि इस टेस्टिंग को रोकें कब। तो टेस्टिंग को कब रोकें, अगर आप जर्नली देखो तो देयर इज नो एंडिंग ऑफ द टेस्टिंग। टेस्टिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो ये तो हमेशा चलता ही रहना है। सिस्टम आपने डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद भी टेस्टिंग चलती ही रहेगी। कोई मॉड्यूल नया ऐड करना पड़ गया, फिर से आप पूरे प्रोसेस में चले जाओगे। लेकिन अब सिस्टम आपको अगर क्लाइंट को सौंपना है तो उससे पहले आपको अपनी पूरी टेस्टिंग अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन तो करके देनी पड़ेगी ना। ये तो नहीं है कि हम कहेंगे जी टेस्टिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये लो जी आपने जो रिक्वायरमेंट बोली थी उसके अकॉर्डिंग हमने सिस्टम बना दिया, लेकिन इसकी टेस्टिंग चलती रहेगी। ऐसा नहीं होता। बेसिकली जब आप यूजर को डिलीवर करोगे सिस्टम, तो उससे पहले आप पूरे सेटिस्फाई हो जाओगे विद द सिस्टम। आप अपनी पूरी टेस्टिंग है जो परफॉर्म कर लोगे कि सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको डिलीवर करना है इस चीज को टू द यूजर। नाउ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड फॉर स्टॉपिंग द टेस्टिंग प्रोसेस। अगर आपने कोई टेस्टिंग डेडलाइंस दे रखी हैं तो तब तब तक कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, आपने जितने टेस्ट केस बनाए थे उन सारों को एग्जीक्यूट कर लिया है। कंप्लीशन ऑफ फंक्शनल एंड कोड कवरेज टू अ सर्टेन पॉइंट, bug rate falls below a certain level, no high priority bugs are identified, मैनेजमेंट डिसीजन। तो ये पांच पॉइंट्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं फॉर द स्टॉपिंग द टेस्टिंग प्रोसेस। अगर आपकी कोई डेडलाइन आ रही है तब स्टॉप कर देंगे। अगर टेस्ट केस हम आपने जितने बनाए थे, टेस्ट केस अब क्या होता है, दिस इज बेसिकली अ पेयर ऑफ इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट, दैट इज कॉल्ड टेस्ट केस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेशन मशीन बनाई, तो 2 into 2 this is the input and this is the expected output, this is the test case। टेस्ट केस मींस अब मैं ये डेटा डालूंगा और मुझे ये आउटपुट आनी चाहिए। तो टेस्ट केस इज द पेयर ऑफ इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो अगर आपका फंक्शनल कोड कवर हो चुका है, किसी एक पॉइंट तक आपने डिसाइड किया था यहां तक कवर करना है, वो सारा ठीक हो चुका है तो टेस्टिंग रोक दोगे। अगर आपने आप सपोज कीजिए जब टेस्टिंग स्टार्ट करी तो 1000 बग्स थे, तो अब हमने क्या किया, बग्स को कम करना स्टार्ट किया और हमने डिसाइड किया जब ये 10 से कम रह जाएंगे हम ये मान के चलेंगे टेस्टिंग हैज बीन कंप्लीटेड। तो अगर ये गिवन लेवल से नीचे आ जाएगा, आपका टेस्ट बग रेट नीचे आ जाएगा, तब भी आप, हाँ अगर आपका मैनेजमेंट डिसीजन हो कि नहीं जी बहुत टाइम हो गया है, वी नीड टू स्टॉप द टेस्टिंग नाउ और वी नीड टू डिलीवर द सिस्टम, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो अब डिस्कस करते हैं जल्दी से वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द टेस्टिंग। ये टर्म्स आपको बार बार आएंगी जब हम टेस्टिंग की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग डिस्कस करेंगे, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सिस्टम टेस्टिंग के ऊपर पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो ये चीजें आपको बार बार सुनने को मिलेंगी, तो इसीलिए हम इनको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो पहली जो टर्म है दैट इज कॉल्ड बग। बग इज डिफाइंड एज द कोडिंग एरर। कोड में आपके जो कोई एरर होती है जिसके कारण कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर हो जाता है सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड बग। द सेकंड इज एरर। नाउ एरर इज अ मिसमैच बिटवीन द प्रोग्राम एंड इट्स स्पेसिफिकेशन। जब आपके प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम का काम कर रहा है, जो करना चाहिए, उसके बीच में जो डिफरेंस आ जाता है, जो कर रहा है जो होना चाहिए, मतलब एक्चुअल एक्सपेक्टेड और एक्चुअल आउटपुट में जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एरर एंड डिफेक्ट, जिसको हम फॉल्ट भी बोल देते हैं। डिफेक्ट और फॉल्ट। Now, defect is the variance from a desired product attribute. It can be wrong, missing or extra data. Uh, कुछ तो डिफेक्ट और फॉल्ट उसे कहते हैं कि जो सिस्टम को काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा। तो या तो वो गलत कर रहा है, या कुछ डेटा मिस है, या कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। डिफेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट
or a variance from customer expectations. प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए उस हिसाब से डिफेक्ट हो सकता है, देन या दूसरा हो सकता है कि नहीं, जो इनपुट दे रहे हो आउटपुट उसके हिसाब से आ रही है लेकिन यूजर को ये नहीं चाहिए था, दैट इज अगेन कंसिडर्ड एज अ डिफेक्ट. द फोर्थ इज फेलियर. Obviously, the defect will cause the failure. A defect that causes an error in operation or negatively impacts a user or customer is called failure. Fifth is test case. A test case is a simple pair of input and expected outcome. तो जैसे आपने कैलकुलेशन मशीन बनाई, this is your input and इसकी expected outcome क्या होनी चाहिए, this. तो this is the first test case कि मैं ये इनपुट दूंगा सिस्टम को और ये आउटपुट आनी चाहिए, यही डेटा मैं फीड करके देखूंगा कि क्या यही आंसर आ रहा है. सो दीज आर कॉल्ड टेस्ट केसेस. तो आप सिस्टम को चेक करने के लिए ऐसे हजारों टेस्ट केस बनाते हो ताकि हम हर कंडीशन को चेक कर सकें कि जब एक्चुअली टेस्ट केस क्या होता है, हमें हमें इनपुट की आउटपुट पहले से ही पता होती है, हम सिस्टम को जानबूझ के वो डेटा देते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो सही काम कर रहा है. सो पेयर ऑफ इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटकम इज कॉल्ड टेस्ट केस. द सिक्स्थ इज क्वालिटी एश्योरेंस. तो क्वालिटी एश्योरेंस में हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं डेवलपमेंट में, सिस्टम डेवलपमेंट में, क्या उन प्रोसीजर को हम स्ट्रिक्टली स्टैंडर्डाइज ढंग से फॉलो कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि एक कोई चीज आपने डेवलप करनी है, उस डेवलप करने के लिए कौन से स्टेप होंगे और स्टेप्स कैसे होंगे, उनको इंश्योर करना इज कॉल्ड क्वालिटी एश्योरेंस. जैसे फॉर एग्जांपल यू आर मैन्युफैक्चरिंग अ चॉकलेट. तो एक आप चॉकलेट बना रहे हो, पहले दूध लिया, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए वो चेक किया, फिर उसकी हैंडलिंग कैसे होनी चाहिए, सफाई का ध्यान कैसे रखना है. तो प्रोसेस के अंदर जितने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए वो सारा कवर करता है क्वालिटी एश्योरेंस. और सेवंथ है क्वालिटी कंट्रोल. नाउ क्वालिटी कंट्रोल इज अ सेट ऑफ मेजर्स टेकन टू एंश्योर द that defected products or services are not produced. तो क्वालिटी एश्योरेंस में तो आप स्टेप्स पे ध्यान देते हो, क्वालिटी कंट्रोल में आप ये ध्यान देते हो कि सिस्टम जो बना है वो खराब नहीं होना चाहिए, गलत सिस्टम नहीं बनना चाहिए. द एट्थ इज वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन मींस जो यूजर ने बोला था क्या वही चीजें करेगा हमारा सॉफ्टवेयर, दैट इज वेरिफिकेशन. एंड वैलिडेशन कि जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है क्या वो ठीक है, उसमें कोई एरर तो नहीं है. तो वेरिफिकेशन वैलिडेशन ये दोनों अलग चीजें हैं, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ये दोनों अलग चीजें हैं. तो अब इन डिफरेंस को देख लेते हैं. पहले डिफरेंस देख लेते हैं वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का. तो फर्स्ट कॉलम इज ऑफ वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन मींस हम चेक करते हैं कि क्या हम ठीक चीज बना रहे हैं. ठीक है जी, मतलब कि जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए सिस्टम को बनाने के लिए क्या हम उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन. एंड वैलिडेशन जो सिस्टम को काम करना चाहिए वो ठीक काम कर रहा है. वेरिफिकेशन मतलब स्टेप्स, वैलिडेशन मींस प्रोडक्ट. वेरिफिकेशन में हम ये ध्यान रखेंगे कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स होने चाहिए क्या वो हम फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली. और वैलिडेशन मींस जो सिस्टम को काम करना चाहिए क्या वो ठीक तरह कर रहा है. तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा. ensure the system software system meets the functionality and ensure the functionality meet the intended behavior. Verification means कि वो सारे एक फंक्शन परफॉर्म करे जो यूजर चाहता है, लेकिन वैलिडेशन मींस वो फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो ठीक होने चाहिए. वेरिफिकेशन टेक्स प्लेस फर्स्ट एंड इंक्लूड्स चेकिंग फॉर डॉक्यूमेंटेशन कोड एटसेट्रा. और ये पहले होती है वेरिफिकेशन, इसमें हम कोड और डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ चेक करते हैं. वैलिडेशन अकर्स आफ्टर द वेरिफिकेशन, checking of the overall product. Now, verification is done by the developers and validation is done by the testers. Verification, we are having static activities as it includes the review, walkthrough, inspection that verify the system is correct or not. और जबकि validation is a dynamic activity, it includes executing the software against the requirement. Now, verification is an objective process and no subjective decision should be needed to verify the system. It is subjective process and involves subjective decision on how well the system works.
सिस्टम और सॉफ्टवेयर, आप यहाँ पे इसको ऐसे यूज कर सकते हो। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में आई विल रादर सजेस्ट यू कि सॉफ्टवेयर की जगह पे आप सिस्टम वर्ड यूज करो। The next is understanding the difference between quality assurance, control, and testing. So, quality assurance means activity which ensure the implementation of process, or quality control क्या है? Activity which ensure the verification of the developed product. Or testing is the activity that show the identification of bugs, error, defects in the software. So, quality assurance, it focuses on the process and procedures, and quality control focuses on the actual testing. So it is a process oriented and this is product oriented. It is preventive activity and it is corrective. क्योंकि preventive में क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि एरर हो ही ना। क्वालिटी कंट्रोल में हम अगर कोई करेक्टिव यूज करते हैं, कोई एरर आ गई है तो उसको दूर करेंगे। एंड इट इज सबसेट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल। क्वालिटी assurance कैन बी कंसिडर्ड एज द सबसेट ऑफ क्वालिटी assurance. तो ये क्वालिटी एश्योरेंस इसका एक पार्ट है सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल का, और क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस का एक पार्ट है। टेस्टिंग इज द सबसेट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो दिस इज द सुपर क्लास, दिस इज द सब ऑफ सुपर, एंड दिस इज द सुपर सब क्लास। तो इससे ये और इसके आगे ये। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी assurance, quality control and testing. So that concludes our today's session. डिस्कस किया कि टेस्टिंग होती क्या है, टेस्टिंग कौन करता है, कब स्टार्ट करनी चाहिए, कब स्टॉप करनी चाहिए, वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द टेस्टिंग, एंड देन वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, एंड क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग। तो आई होप आपको आज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग एंड लेवल्स ऑफ टेस्टिंग।